बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब बहुत लंबे अरसे के बाद फिर मैं आज एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे पता है कि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि यार अब की बार मैं डेली अपलोड करूँगी, फिर मैं चली जाती हूँ, फिर एक एक महीना दो दो महीना गुजर जाता है। तो बस उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो कि आप लोगों को बहुत पहले से पता है, लेकिन एक बार फिर बता दूँगी। मेरी तबीयत ठीक ठीक नहीं है, तबीयत सेहत बहुत ज़्यादा डाउन है, कुछ भी नहीं कर पाती। पहले तो ये था कि टिनाइटस था। अब बहुत सारे इश्यूज छोटे छोटे बने हुए हैं। ख़ास तौर पे जो है ना जो आंखें हैं ना वो मुतासिर हो गई हैं बहुत ज़्यादा। दिमाग में रेशा जमा हुआ है, वो निकलता नहीं है, जिसकी वजह से डॉक्टर बोल रहा था कि आंखें खुश्क हो रही हैं और ब्लर हो जाती हैं ना, ब्लर होती। मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा सही से। ग्लासेस भी लगाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस वजह से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाती, व्लॉग्स भी नहीं बना पा रही, कुछ भी नहीं कर पा रही। पहले ये होता था कि मैं जिन भी हालात में थी डालती थी, लेकिन जब आंखों से सही नज़र ही नहीं आ रहा मुझे, इतनी उलझन होती है, इतनी बेचैनी होती है जब सब कुछ ब्लर नज़र आ रहा होता है। तो ये वजह है मेरा व्लॉग जो है ना मैं अपलोड नहीं कर पा रही, बना पा रही। तो ये कुछ क्लिप्स हैं जो कि बनाए हुए हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जो पड़े हुए हैं ना वो तो कम से कम एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ पे मैं एक केक बना रही थी, और केक जो है ना आ रहे थे मेरे पास माशाल्लाह, और चीज़ें भी तकरीबन मैंने सारी पूरी कर ली हैं। और मतलब जितनी ज़रूरत की होती हैं ना, आपको अपने इलाके का पता होता है कि यहाँ पर किस किस्म के केक लोग पसंद करते हैं। उस लिहाज से ना तकरीबन सारी चीज़ें भी मैंने पूरी कर ली, और केक के ऑर्डर भी आ रहे थे। लेकिन बीच में इतनी ज़्यादा मेरी सेहत डाउन हो गई कि एक दो को मैंने इनकार किया, और उसके बाद जो है ना केक आना ही बंद हो गए। पत्नी नाशुक्री कर दी मैंने। अल्लाह पाक ही नाराज़ हो गया मेरे से कि घर आए रिज़्क को मैंने मना किया, लेकिन वो भी मेरी मजबूरी थी क्योंकि मुझे नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। ब्लर विज़न हुआ पड़ा मेरा ना। और इसके अलावा जो है बहुत जल्दी मैं थक रही हूँ, बहुत जल्दी। मैं थोड़ा सा किसी चीज़ पे तवज्जो देती हूँ ना, मेरा दिमाग थक जाता है। बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पे वीक हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा, जितना आप कह लें। तो यहाँ पर खैर केक बना रही हूँ, और ये चॉकलेट फ्लेवर में केक था। और हमारे एरिया में जस्ट लोगों को सिर्फ दो फ्लेवर्स का पता है, चॉकलेट फ्लेवर और पाइनएप्पल फ्लेवर। इसके अलावा लोग जो है ना किसी केक का नहीं जानते, फॉन्डेंट का भी इतना ख़ास नहीं जानते। बस डिज़ाइन दिखाते हैं तो ऊपर फिर मैं बता देती हूँ कि भाई ये फॉन्डेंट होती है। वो कहते हैं वो क्या है, लोगों को नहीं पता। बहुत कम लोग हैं जिनको पता है। तो फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, हमने ये नहीं बनवाना, आप हमें क्रीम वाला ही बना के दें। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चॉकलेट क्रीम केक, और बहुत अच्छा बना था। और कस्टमर जो थे ना उनको पसंद भी बहुत ज़्यादा आया था। उन्होंने जो पिक्चर मुझे दिखाई थी ना, सेम टू सेम वैसे ही बना था। बस थोड़ा सा इशू ये था कि मेरी जो क्रीम है ना, विपिंग क्रीम, वो स्टेबल नहीं हो रही। पता नहीं क्या मसला है। जिससे भी मैंने पूछा वो कहते हैं हमारा भी यही इशू आ रहा है, क्रीम स्टेबल नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो है ना वो विप नहीं सही हो रही। और जो है ना डिज़ाइनिंग, जो फाइनल आइसिंग होती है वो इतने मज़े की नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर मैंने ये 4 पाउंड का केक था जो कि मैंने बनाया। और फिर मैंने ये 3 दिन में बना था। एक दिन मैंने इसकी बेस बनाई थी, फिर उसके बाद फिलिंग की थी, और अगले दिन, और फिर उससे अगले दिन फाइनल जो है ना डिज़ाइन मैंने किए बनाया था इसके ऊपर। और आप लोग बताएं, आप लोग सब कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक है? बहुत सारे बहन भाई हैं जो पहले डेली कमेंट करते थे, और उनके अब कमेंट नहीं आ रहे। वो सब खैरियत से तो हैं ना? तो अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे बहन भाई ऐसे भी हैं जो, मैं वीडियो ना भी अपलोड करूं तो उनके कमेंट आते हैं कि भाई आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किधर हैं, बताती नहीं हैं। तो बता रही हूँ यार, बड़ी सख्त सिचुएशन में हूँ। कोई पैसा नहीं है जेब में, कुछ भी नहीं है कि मैं जाके ना अपना चेकअप करवा लूँ। लाहौर जाना है मैंने, मेरा दिल है कि मैं लाहौर में जाके, इस्लामाबाद दोबारा जाके ना किसी न्यूरो सर्जन को चेक करवाऊँ। बहुत सारे इश्यूज लोग बता रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि आपको गर्दन के मोरों का मसला है, जिसकी वजह से आपके कान में से आवाज़ आती है। और कोई कहता है कि आँखों का जो मसला हो रहा है वो रेशे की वजह से हो रहा है ना, तो भाई आप उसकी आँखों के डॉक्टर को चेक कराएं। यहाँ पे मैं गई हूँ अपने इलाके में, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना दिया है, मतलब टैबलेट्स दी हैं न्यूरो सर्जन ने, और वो मैं खा के सोती रहती हूँ। तो वो मैंने फिर खाना छोड़ दी कि यार इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कि जब आपको आराम ही ना आए, आपने सिर्फ सोना तो नहीं है ना, आराम भी तो चाहिए। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे हमारे एरिया में कोई वो टेस्ट नहीं करवाते, कुछ नहीं पूछते। वो बस मतलब वो पूछते हैं अब बीबी अब का मसला बताओ, पीछे का ना बताओ। अब पीछे का बताऊंगी तो आगे की समझ आएगी ना।
तो यहाँ पे ये हालात हैं। शायद छोटे एरियाज़ के डॉक्टर ऐसे ही होते हैं हॉस्पिटल। तो अब ये सूरत हाल है कि बस अब मैं कहती हूँ कि बस कुछ हो जाए कि मैं ना लाहौर जाऊँ और मैं अपना चेकअप कराऊँ। बस मैं क्या बताऊँ, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हुई हुई है। उस्मान साहब गए हैं मैं घर, और बहुत उनको मैंने बांधने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की कि भैया आप रहें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और स्कूल छोड़ना, अब स्कूल ओपन हो गए हैं, बहुत सारे मसले मसाइल मेरे होते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि तुम मुझे कहीं जाने नहीं देती, तुमने मुझे बांध के रखा हुआ है, तुमने मुझे रोक के रखा हुआ है, मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ हो रहे हैं और मेरे 100 इश्यूज़ हैं, ये है वो है, पता नहीं क्या से क्या अल्लाह बल्ला। तो वो घर चले गए, और जाके फिर पता है आप लोगों को कि वो कोई रब्ता नहीं करते फिर हमसे, सीधी सी बात है जो। तो फ़ोन वगैरह भी फिर करो तो उठाते नहीं हैं, और फिर जब मैं कॉल करूँ तो फिर उनके घर वाले गुस्सा करते हैं कि क्यों भाई हमें ये कॉल क्यों कर रही है, अब तुम इधर आ गए, अब तुम यहाँ कॉलें करके तंग आ रही है। तो बस आजकल मैं अकेले अकेले जो है ना सैड सैड सा फील कर रही हूँ, और वो साथ हों तब भी मैं सैड ही होती हूँ। हाँ, सीधी सी बात है, वो हों तब भी वो कॉल्स पे ही लगे रहते हैं घर, कौन सा हमें टाइम देते हैं। तो बस ऐसे ही जो है ना वो दिन गुजर रहे हैं ज़िंदगी के। सारा दिन बस सोचों में लगी रहती हूँ कि यार कहाँ क्या करूँ, कैसे करूँ। शुक्र है अल्लाह पाक का कि ये काम मेरा चला था, और ये बेकिंग वाला काम अब भी मैं अगर थोड़ा सा ज़ोरों शोर से चलाऊँ तो मेरा बहुत ज़बरदस्त चलेगा। लेकिन मसला ये है कि सेहत ठीक नहीं है, और आज का व्लॉग भी इसीलिए है कि यार प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआ करो। पता नहीं यार, मुझे ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम लोगों को नज़र लगी है, तुम्हारे पूरे घर को नज़र लगी है, क्योंकि हमारा मतलब इस तरह के मामलात नहीं थे जैसे पिछले 2-3 साल से चल रहे हैं ना, ऐसे हम लोग नहीं थे। उस्मान साहब ऐसे नहीं थे, मैं ख़ुद ऐसी नहीं थी, मेरे बच्चे ऐसे नहीं थे। अब तो हम सब ही जो है ना डाउन है, और इसके अलावा एक दूसरे को देख के ना मतलब आप ये देख लें कि एक दूसरे को देख के हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, हम अजीब से हो गए हैं। तो बस कहते हैं नज़र लगी है, नज़र लगी है आप लोगों को, क्योंकि जो पहले देखता था वो कहता था हाय यार तुम्हारा मियाँ कितना अच्छा है। अब सारे मामलात उसके उल्ट हो गए हैं, अब बड़े मामलात ख़राब हुए पड़े। यार आप लोग दुआ करना कि अल्लाह पाक खैर करे, आसानियाँ करे। मेरी जो मेंटल हेल्थ है ना वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से सारे मसले बने हुए हैं। मेरा जो है ना फोकस नहीं रहा, मेमोरी लॉस का इशू आ रहा है, इसके अलावा विज़न जो है वो ब्लर आ रहा है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा दिमाग में शोर है कि मैं बर्दाश्त मुश्किल से गा रही हूँ, और दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह गर्मी आ। जब आप लोगों ने मुझे मारना है कि गर्मी की दुआएं गा रही है लेकिन यार मैं कसम से मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ। मैं कहती हूँ पंखे चलें, घूं घूं हो, शोर शराबा हो हर तरफ, ताकि मेरे अंदर का शोर जो है ना वो मुझे सुनाई ना दे। यार मैं तंग आ गई हूँ बस, पता नहीं ये कौन सी आजमाइश है। जो भी इस आजमाइश में है ना, अल्लाह पाक सबको आसानियाँ सबके लिए आसानियाँ करे, और सबको अल्लाह पाक सेहत दे। बहुत हर बीमारी नहीं अच्छी, मतलब कोई भी बीमारी अच्छी नहीं होती, लेकिन ये बीमारी मतलब मैं कहती हूँ कि बस ना पूछें। एक आप किसी टाइम होता है कोई लम्हा कि जब आपको सुकून चाहिए होता है, आप सोना चाहते हैं सुकून से, कोई होता है कि लम्हा आप चाहते हैं कि सुकून हो, आप सुकून से बैठ के रिलैक्स करें, अपना मतलब अपना कोई टाइम गुजारें। मेरा वो है ही नहीं, 4 साल हो गए हैं घूम 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 दिमाग में अलग लगी हुई है और घर बार अलग लगी हुई है। तो ये टेंशन है जो मेरी ज़िंदगी में चल रही हैं और स्टिल चल रही हैं, और न जाने कब ख़त्म होंगी कुछ पता नहीं। आप लोगों ने मुझे जो है ना बहुत सारा दुआ में याद रखना है, और बस अब मैं व्लॉग्स वगैरह भी अपलोड करने की कोशिश करूँगी कि यार कुछ ना कुछ पहले इनकम आ जाती थी, कुछ ना कुछ जो है ना वो लोग मुझे समझ रहे थे, जानते थे। अब तो लगता है सब लोग भूलते जा रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग मुझे भूलें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, हर तरह से चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, वीडियोस को देखा करें, और अगर अभी वीडियो अपलोड ना करूँ तो आप लोग समझा करें इस चीज़ को कि यार इसको कोई ना कोई मसला चल रहा है ज़िंदगी में। तो मेरी पुरानी वीडियोस भी खोल के देख लिया करो यार, कम से कम जो है ना जो रेवेन्यू है वो डेली उसको बढ़ता रहे थोड़ा बहुत। तो देखें जी, बातें करते करते केक रेडी हो गया। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है, कमेंट यार आज लाजमी करके जाना मैंने इतनी हिम्मत करके आज ये वॉइस ओवर किया है। मैं ऊंचा बोल भी नहीं पाती, मुझे इतना सांस चढ़ रहा है, और इसके अलावा मैं बोलती हूँ मेरे कानों से, मेरे सर से ना कड़क कड़क की आवाज़ें आती हैं, बहुत मैं तंग आती हूँ बोलने से। तो बस मैंने फिर भी आज वॉइस ओवर किया है, और सही ऊंचा ऊंचा बोल के किया है, रोला डाल के, क्योंकि मैंने सैड सैड करना नहीं चाह रही थी। तो ये जी केक रेडी हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इससे भी अच्छा कर सकती हूँ, बहुत अच्छा कर सकती हूँ। बस अल्लाह पाक मुझे एक बार सेहत दे दे, तो फिर मैं इस काम को मज़ीद आगे लेके चलूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, दुआओं में ज़रूर याद रखें प्लीज़। बहुत सारा प्यार, मिलती हूँ फिर, अल्लाह हाफ़िज़।